नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में, जहां कन्हैया कुमार ने बोलते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ अपने दो चार मित्रों के लिए काम कर रही है और देश की जनता बेहाल है। साथ ही साथ उन्होंने एक जुमला भी बोला कि जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेगा सिंधिया। आइए आपको बताते हैं कि कैसे चोटीले वार किए कन्हैया कुमार ने। कांग्रेस महाधिवेशन, कन्हैया ने कहा, ये कौन सी जादू की छड़ी है, देश गरीब हो रहा है और दो चार लोग अमीर हो रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के दूसरे दिन कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश की आर्थिक नीति पर भी सवाल उठाए। आम लोगों की आमदनी घटती जा रही है। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था देश के लोगों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती। आज हम देख रहे हैं, नारा देश का लगाया जाता है और तिजोरियां दोस्त की भरी जाती हैं। ऐसे आर्थिक नीतियां आज देश के अंदर लाई जा रही हैं। ऐसे कौन सी नीति है कि देश गरीब हो रहा है और दो चार पूंजीपति अमीर होते जा रहे हैं? ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है जो देश की सरकार चला रही है? आम लोगों की आमदनी घटती जा रही है और देश के एक दो पूंजीपति दुनिया के अमीरों की सूची में शुमार होते जा रहे हैं। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि हम पूंजीपतियों और उद्योगीकरण के विरोध में नहीं, मगर हम ऐसा देश भी नहीं चाहते जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं है। प्रधानमंत्री के पास 8,500 करोड़ का विमान हो। कन्हैया बोले, जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया तो क्या करेगा सिंधिया। कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा, जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया, तो आप बताइए क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कन्हैया कुमार ने कहा कि बीएसएनएल के बारे में क्या कहा गया। बीएसएनएल के बारे में कहा गया कि बीएसएनएल का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा। अरे भाई साहब नहीं लगेगा तो आप बताइए जियो धन धनाधन कैसे करेगा। बीएसएनएल के बारे में क्या कहा गया? बीएसएनएल के बारे में कहा गया बीएसएनएल का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा। अरे भाई साहब नहीं लगेगा तो आप मुझे बताइए कि जियो धन धनाधन कैसे करेगा। यह सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है। ये सवाल देश के सामने खड़ा है। कन्हैया ने यह भी कहा कि जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया तो क्या करेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। जब रेलवे में नहीं होगा, जब बीएसएनएल नहीं होगा तो इस देश में मंत्री की क्या जरूरत है। जब देश में जनता नहीं होगी तब देश में सरकार की क्या जरूरत है। देश में यदि सड़कें नहीं होंगी, स्कूल अस्पताल नहीं होंगे तो संसद की क्या जरूरत है। ना आपके जेल से डरेंगे, ना आपके मुकदमे से डरेंगे, ना आपकी लाठियों से डरेंगे, ना आपकी गोलियों से डरेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की पार्टी है और इस देश के हकूक के लिए लड़ती रहेगी। इस बात को याद रखिएगा। और आज के समय में जो आर्थिक लूट की नीतियां चल रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, फायदा होगा तो अदानी का और नुकसान होगा तो एलआईसी का, ये हम नहीं चलने देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। फायदा होगा तो प्रधानमंत्री जी के दोस्त का और नुकसान होगा तो इस देश के आम लोगों का पैसा जो एसबीआई में पड़ा हुआ है उसका, ये हम नहीं चलने देंगे। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रेजोल्यूशन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहरेदार हैं। हम इंडियन